हेलो एवरीवन। हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? एंड वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ दिस अमेजिंग सीरीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस ऑन एमएसटी सीटी 2022। डिफरेंशिएशन टॉपिक चल रहा है और हमारे 540 क्वेश्चंस हो गए हैं। कितने? 540 क्वेश्चंस हो चुके हैं सर। अगर आपने सारे 540 नहीं देखे हो तो बच्चा लोग, अभी भी टाइम है, फटाफट फटाफट पीछे जाइए और सारे क्वेश्चंस देखिए। जैसे मैंने हमेशा कहा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस है। इसका मतलब ये कि अगर ये कर लिया आपने तो सारे सारे चैप्टर्स आपके रिवाइज हो गए, अच्छे से प्रिपेयर्ड हो गए हो आप। हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं। तो कॉन्सेप्ट्स तो हम रिवाइज करते ही है ना। सुबह 9 बजे का वीडियो जो मिल रहा होता है हमें, और उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किए। आज हमने इनवर्स फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किए थे और क्वेश्चंस भी उसी पे करेंगे। ठीक है, तो वहाँ जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उनको यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, शुरू किया जाए 541 से। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड नहीं हुए हो अभी भी तो हो जाइए, पीडीएफ वहाँ मिलती है, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो यूट्यूब पे गणित अंक, टेलीग्राम पे भी गणित अंक, क्या बात है, और इंस्टाग्राम पे भी गणित अंक मिल जाएगा। चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। 541 क्वेश्चन नंबर चालिए। तो ये क्या दिया है आपको, देखो आप, सेक इनवर्स और साइन इनवर्स। अब ये सेक इनवर्स साइन इनवर्स साथ में देखने के बाद ना एक प्रॉपर्टी क्लिक होती है, पता है कौन सी? साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज पाई बाय 2। याद है आपको ये प्रॉपर्टी? यस। तो ये यूज करनी है, यही हिंट है हमारे लिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, ये यूज करना पड़ेगा। सर यहाँ पे तो एक्स नहीं है, लेकिन जो भी है यहाँ पे वही सेम क्वांटिटी यहाँ पे है क्या? चलो देखते हैं। सर ये सेक इनवर्स है, क्या मैं सेक इनवर्स को कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस। है ना, कैसे? सेक इनवर्स ऑफ एक्स इज कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, रेसिप्रोकल लेके, बराबर। तो ट्रिग्नोमेट्री में ना ये खास बात होती है, जब ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन होता है तो यू हैव टू यूज फॉर्मूलाज, प्रॉपर्टीज यूज करते रहना है आपको और सिंप्लीफाई करना है। तो सेक को मुझे कॉस में करना हो तो कॉस इनवर्स ऑफ, ये उल्टा हो जाएगा, तो जो डिनोमिनेटर में x-1 है ऊपर आ गया, और x+1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ x-1 अपॉन x+1। समझे? ये उल्टा किया हम लोगों ने, राइट, ताकि कॉस इनवर्स हो जाए। ठीक है, सेक इनवर्स का उल्टा कॉस इनवर्स, समझे? अब नेक्स्ट चीज अगर आपने देखी होगी, तो ये जो है एकदम सेम है। भले x नहीं है लेकिन x के जगह जो भी है सेम है। यस, सो देयरफॉर आई कैन से अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी y इज इक्वल टू पाई बाय 2। हमने डेरिवेटिव स्टार्ट भी नहीं किया, हम सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना। आज के सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही होगा कि अब पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, और अब अगर हम डिफरेंशिएट करें, सो dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। दिस इज हाउ यू गेट योर आंसर। ऑप्शन बी इज योर आंसर। समझे बेटा ना? तो प्रॉपर्टी कैसे लगाना है, कैसे यूज करना है, क्वेश्चन देख के, शक्ल देख के अकल वाली बात होनी चाहिए हमेशा। शक्ल देख के अकल लगाई। यस सर, पहला क्वेश्चन एकदम इजीली खत्म हो गया। क्या कहते हो इस क्वेश्चन को, करना चाहोगे? सर सेम प्रॉपर्टी होगा, बस कोसेक इनवर्स को मुझे साइन इनवर्स में करना है। तो साइन इनवर्स में करोगे तो उल्टा, जो डिनोमिनेटर है रूट x-1 ऊपर आ गया, और रूट ऑफ x+1 नीचे रह चला गया। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। प्लस कॉस इनवर्स ऑफ, अगेन सेम शक्ल है, रूट x-1 रूट x+1। आप देख रहे हो, क्या देखना था, ये और ये सेम है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ये जो है क्या होता है? पाई बाय 2। एंड देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू 0। देखा आपने एम एस टी सी टी 2021, एम एस टी सी टी 2020, सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं लेकिन बहुत सेम है ना क्वेश्चन। हाँ, तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ पीवाई क्यू करो, पीवाई क्यू करो, लास्ट 5 साल के, 10 साल के, जितने साल के कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर से आ जाते हैं हमको। थर्ड क्वेश्चन, अगेन अब इसको चाहो आप तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने वाला हूँ। आप देखो, आपको x दिया है रूट ऑफ a साइन इनवर्स ऑफ t। बेटा डिफरेंशिएशन तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, और पैरामीट्रिक यूज कर पाएंगे, बट मैं कहता हूँ लेट अस स्क्वायर देम, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। स्क्वायर किया तो क्या होगा? a पावर साइन इनवर्स t, ये x स्क्वायर हो गया। ठीक है, वैसे ही y क्या दिया बेटा आपको? रूट में a पावर कॉस इनवर्स t दिया है, इसका भी स्क्वायर किया आपने तो y स्क्वायर क्या होगा? a पावर कॉस इनवर्स t।
ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आई बात आपको। अब हम क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी इंटू ए कॉस इनवर्स टी। सर मल्टीप्लाई क्यों किया, आपको अगली स्टेप में समझाता हूं मैं। दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो गई, यस। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ए के पावर में जो है वो हो जाएगा साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, एंड अगेन विल यूज दैट प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। देखा आपने इस क्वेश्चन में भी, देखा ध्यान दिया कि मैंने डिफरेंशिएशन तो स्टार्ट भी नहीं किया, बस मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ए पावर पाई बाय टू। राइट, अब समझ में आया क्यों हमने ऐसा किया, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई। यस, कुछ बच्चे कहेंगे सर इतना नहीं समझ में, डायरेक्ट मल्टी डिफरेंशिएट किया तो आंसर आएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है, बट ये इजी हो रहा है आपका। ठीक, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, आप समझ गए ना मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि पावर्स ऐड होते हैं और ऐड होने के बाद वो प्रॉपर्टी लगेगी। ये दूर की सोच है मेरी। तो ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए पाई बाय टू हो गया। अब सिंप्लीफाई हो गया, अब डिफरेंशिएट करते, तो लेट्स डिफरेंशिएट नाउ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ यूवी रूल लगेगा बच्चों, तो पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है ना, वाई स्क्वायर वैसे ही, इस बार एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा और वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y dy बाई dx, ठीक है, इक्वल टू ए पावर पाई बाय टू का क्या होगा बेटा, कांस्टेंट है, जीरो होगा। राइट, कांस्टेंट है तो क्या होगा, जीरो होगा। आप समझे फिर से, पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर वैसे ही, इस बार एक्स स्क्वायर वैसे ही और वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx। राइट, यस सर। तो अब देखो अपना क्या है, तो ये 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई dy बाई dx इज इक्वल टू जीरो। ये टर्म उधर चला गया, 2x स्क्वायर वाई dy बाई dx इज इक्वल टू 2xy स्क्वायर, है ना। मेरे से पहले आपका आंसर आ रहा होगा मुझे पता है। टू टू कट, दोनों साइड से जो जो सेम है वो कट कर लो, एक x कट, एक y कट, है ना, तो जो जो कट हो सकता है कर लीजिए, ठीक है। यस सर, तो आपने कैंसिल कैंसिल किया तो देखिए यहाँ से dy बाई dx क्या आ रहा है, राइट, तो ये माइनस है सर यहाँ पे, हाँ माइनस है ना, ये चला गया उधर, तो ये हो गया माइनस ऑफ y ऊपर बचेगा और x नीचे बचेगा, यस। तो dy बाई dx इज माइनस y बाई x। आसान है ना बेटा, सिंपल है। यस, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन ए इज माय आंसर। ठीक है सब बच्चे, है ना, माइनस वाई बाई एक्स ये मेरा आंसर है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना सीखिए, बढ़िया। डिफरेंशिएशन आसान है, बस थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ता है इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और यहाँ ही पे हमें लगता है कि यार थोड़ा डिफिकल्ट है क्या ये, तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। हमेशा जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूँ, यार करो फॉर्मूला करो फॉर्मूला करो, बोल बोल के, है ना, थक जाते हैं हम सब टीचर्स। अगेन यहाँ क्या यूज करेंगे, फॉर्मूलाज। क्या होता है 1 प्लस कॉस एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, है ना। याद नहीं हो तो याद कर लीजिए अब, क्योंकि यूज होने वाला है। तो जो हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, रूट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स था, वो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, है ना। ये जो क्वेश्चन है इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, और नीचे क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 और 2 कैंसिल, ठीक है। तो अब क्या बचा फिर, तो y इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, रूट में क्या आ रहा है कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2 आ रहा है, वेरी गुड। तो y इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, स्क्वायर और रूट हट गया तो ये क्या होगा कॉट ऑफ एक्स बाय 2 आएगा, ठीक है। ऐसा हो गया आपका, समझ गए आप। तो मैं वही फिर से हमने सिंप्लीफाई किया, फॉर्मूलाज यूज किया, है ना, ठीक से सॉल्व किया। समझ गए सारे फॉर्मूलाज वगैरह कैसे अटेम्प्ट हुआ ना, रूट और स्क्वायर कट हो गया। अब बाहर टैन है अंदर कॉट है, तो क्या मैं अंदर को टैन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बस यही काम करते रहना है मुझे। तो टैन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 लिख सकता हूँ। सर ये कैसे, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री याद करिए। टैन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, है ना, वैसे तो थीटा की जगह ये है, सो राइट, तो टैन 90 माइनस यूज किया है। अब टैन इनवर्स और टैन चला गया, अब सिंप्लीफाई होके y आया मेरा पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तब आपको लगा था कि इतना इजी हो सकता है y सिंप्लीफाई करने के बाद, वही तो बात है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज, है ना। अगर आपको नहीं भी आते हो ना, अभी लिखिए नोट करिए इसको, फिर से एक बार करिएगा, ठीक है। तो y आ गया, अब डिफरेंशिएट करेंगे, सो dy बाई डी एक्स इज माइनस 1 बाई 2, पाई बाई 2 का तो जीरो होगा, और माइनस एक्स बाई 2 का क्या होगा माइनस 1 बाई 2। सो ऑप्शन इज डी। समझे बच्चों, ये सारे पीडीएफ ना आपके साथ शेयर होंगे टेलीग्राम पे, गूगल ड्राइव पे, सब लिंक्स दिए है डिस्क्रिप्शन में, ठीक। यस सर। नेक्स्ट,
यस, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? 545। अगेन सर सेम आंसर होगा क्या? देखो फॉर्मूलेज वगैरह वगैरह। तो 1 - cos थीटा, तो यहाँ पे cos 3x है, 1 - है तो ये 2 sin² और जो भी एंगल है उसका आधा, 3x/2। आप समझ रहे हैं, 1 - cos x जैसे ऊपर किया था 2 sin² x/2, माइनस होता है तो 2 sin²s। वैसे sin 3x को भी मैं हाफ एंगल में लेके जा सकता हूँ। यस सर। तो कैसे? 2 sin 3x मेरा पूरा एंगल है तो हाफ कितना, और cos, है ना, ये वही फॉर्मूला हुआ sin 2 थीटा या sin 2 sin 2 cos 2। यस, लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला एंड सिंप्लीफाई। करना चाहोगे? करिए तो आप मेरे से पहले। 1 - cos 3x को आपने कर दिया 2 sin² 3x/2, ठीक है, और डिवाइड बाय, नीचे आ गया 2 sin 3x/2 एंड cos 3x/2, ठीक है, ऐसा आ गया। अब जो जो सेम है वो कट हो गया, 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, तो क्या बचा बेटा, ऊपर एक साइन और नीचे एक कॉस बचा। बहुत अच्छे। सो tan इनवर्स ऑफ, ना ऊपर साइन नीचे कॉस, तो कहना है इसे tan बच गया, ठीक है, ऐसा आ गया आपका। बहुत बहुत अच्छे। सो देयरफॉर tan इनवर्स और tan चला गया तो सिंपली 3x/2 सिंप्लीफाई हुआ है। डिफरेंशिएशन तो है ही नहीं इस टॉपिक में सर। हाँ, अब डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब डिफरेंशिएशन तो बहुत ही कम पार्ट रखता है, सारा जो रोल है वो किसका है, सिंप्लीफिकेशन का। तो 3/2 ऑप्शन सी इज माय आंसर। तो आपको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले है ना, जानबूझ के मैं सिमिलर क्वेश्चंस को लाया हूँ यहाँ पे। और अगेन आप देखो सारे एमएसटी सीटी के प्रीवियस क्वेश्चंस है, 2019 का है, अगेन 2022 का, एक 21 का क्वेश्चन, 22 का भी हो सकता है यार ये, यहाँ क्यों नहीं। ऐसे वक्त क्या करना है आपको पता है, मैंने सब्स्टिट्यूशंस आज ही बताए थे आपको। पहले पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट तो इजी है, एक्स पावर एक्स का डेरिवेटिव हमें डायरेक्ट आता है। इसके लिए क्या करेंगे, तो हमें पता है ना एक्स को क्या रखना है मुझे, यस, cos 2 थीटा। एक्स को आप cos 2 थीटा रखेंगे, तो y इज इक्वल टू, सिर्फ पहले वाले पार्ट के लिए साइन इनवर्स ऑफ ना कॉस ऑफ, रूट में क्या हो जाएगा, 1 + cos 2 रखो, cos थीटा रखो, कोई बात नहीं है, अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और प्लस एक्स पावर एक्स, तो एक्स पावर एक्स को बाद में बात करते हैं ना, सॉल्व करते हैं, पहले ये वाला पार्ट कर ले। साइन इनवर्स ऑफ ये कॉस है। अच्छा, आपका फॉर्मूला क्या है, 1 + cos 2 थीटा का, अभी यूज कर रहे हैं बार बार हम, 2 cos² थीटा। यस, तो 2 cos² थीटा अपॉन 2 प्लस एक्स पावर एक्स। देखो 2 और 2 कैंसिल होगा ना बेटा, और cos² और रूट हट जाएगा, तो ये साइन इनवर्स ऑफ क्या आ गया, देखो, cos ऑफ cos थीटा, है ना, करेक्ट, ओके। अब मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, है ना, ये cos ऑफ cos थीटा नहीं होगा शायद, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है शायद, ठीक है, ओके। अगर ऐसा हुआ, समझ रहे हो ना आप, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि अंदर भी cos थीटा आया तो cos ऑफ cos थीटा, ऐसे इट डजंट मेक सेंस, राइट। ओके सर, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये वाला cos नहीं लेते, देखते हैं आंसर जो भी आएगा, लेट्स ट्राई। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन में से हटा दिया मैंने, तो साइन इनवर्स ऑफ, सब्स्टिट्यूशन तो बाकी वैसे ही है, तो ये सॉल्व होके cos थीटा आया मेरे बच्चों, प्लस एक्स पावर एक्स। तो आप देखो, अब अंदर cos में है और बाहर साइन में है, तो इसमें को भी साइन में लाना पड़ेगा, है ना, बाहर और अंदर दोनों की शक्ल सेम होनी चाहिए कि नहीं। यस सर, तो ये आंसर आ गया मेरा π/2 माइनस थीटा प्लस एक्स पावर एक्स। अच्छा, अब थीटा क्या है, एक्स पे लेके आइए। तो आपने क्या कहा था, एक्स cos 2 थीटा था, सो 2 थीटा इज cos इनवर्स एक्स, सो थीटा इज हाफ ऑफ cos इनवर्स एक्स। तो मेरा y जो है सिंप्लीफाई होके क्या आया पता है, π/2 माइनस फिर हाफ cos इनवर्स एक्स प्लस एक्स पावर एक्स। थोड़ा फास्ट हो गया सर, और ये मिस्टेक भी क्या थी, तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में मैंने सिर्फ थोड़ा रेक्टिफाई किया है, साइन इनवर्स और फिर उसके बाद में रूट ऑफ 1 + x/2 और प्लस एक्स पावर एक्स रखा है, और बाद में एक्स को 1 रख के सॉल्व करना है मुझे। तो मैंने पहले सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि मैंने देखा है ना, आज सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था आप सबको, रूट के अंदर 1 + cos 2 थीटा/2 आ गया सॉल्व करते करते, बाहर साइन अंदर कॉस, तो बाहर अगर साइन है तो अंदर भी साइन होना चाहिए, राइट, वो सब करा हमने, ऐसा आ गया। अब डिफरेंशिएट करते हैं, सो dy/dx, π/2 का डेरिवेटिव 0, माइनस π/2, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव -1/√ऑफ 1 - x² प्लस एक्स पावर एक्स, है ना, इसका डेरिवेटिव इंटू 1 + log x। ठीक है बेटा, ऐसे सब कुछ हो रहा है, ओके। अब आपका डेरिवेटिव जो है ना आप करा, तो ये हाफ 1/√ऑफ 1 - x² प्लस एक्स पावर एक्स और 1 + log x,
ठीक है, ऐसा आ रहा है। अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो हाफ 1/√(1 - x² + x⁴x, ये ऐसा मेरा आया। अब एट x = 1 बोला है, आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, है ना, डोंट वरी। राइट, जो भी मिस्टेक हो, अब मुझे नहीं पता ये क्या मिस्टेक है, कैसा है, ठीक है। बट लेट्स अज्यूम, क्योंकि x को 1 डालूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना, नीचे डिनोमिनेटर में 0 आएगा वगैरह वगैरह, तो लेट्स अज्यूम दिस इज माई आंसर। कोई बात नहीं, हम तो सीखने आए हैं ना। अगर क्वेश्चन में एरर भी है तो कोई बात नहीं, अगर आपको यहाँ पे बोला होता कोई और वैल्यू डालने के लिए तो ठीक था। 1 डालने का थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा। आपको समझ में आया डेरिवेटिव कैसे हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है सर? तो आई एम नॉट गोइंग विद द ऑप्शन, मैं वैल्यू ही नहीं डाल रहा हूँ। अगर वैल्यू डालनी होती तो आखिरी स्टेप में x को 1 डालते, यहाँ पे पुट करते वैल्यू को और देखते आंसर। बट x को 1 तो नहीं डाल सकता ना मैं, क्योंकि नीचे x² है, इन्फिनिटी आ जाएगा फिर तो आंसर नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है, तो कुछ तो यहाँ गड़बड़ हुआ होगा, हमने तो नहीं की ना कोई गड़बड़, देख लो अच्छे से, है ना। हमने सिर्फ इस क्वेश्चन में से ये हटाया है क्योंकि यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही थी हमको। ठीक है, यस सर, समझ रहे हो ना सब बच्चे? ठीक, तो साइन इनवर्स ऑफ ये सब आया, आपका साइन इनवर्स ऑफ π/2 माइनस थीटा तक आ गए थे आप। थीटा को आपने रिसब्स्टिट्यूट किया वहां से लाके, तो कॉस इनवर्स ऑफ x 1/2, फिर आपने उसका डेरिवेटिव लिया, क्योंकि ये तो सिंप्लीफिकेशन हुआ, इसके बाद डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऐसा होगा, राइट, यस। तो वैल्यू ऑफ x जो भी डालना डालिएगा ना, इसमें ऑप्शंस में से कोई आंसर नहीं ले रहे हैं हम, इसी में यही हमारा आंसर है, ऐसा समझ लीजिए अभी। ठीक है, चलो अगला, कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन पे तो। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कभी कभी, डेरिवेटिव ऑफ दिस रिस्पेक्ट टू दिस, तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों को अलग अलग। u ले लीजिए आप, पहला पार्ट tan इनवर्स ऑफ √(1 - x)/(1 + x), इसको u ले लीजिए, और दूसरा पार्ट जो है उसको v ले लीजिए, है ना। v जो है हमारा वो क्या है, cos इनवर्स ऑफ x है, राइट। और आपको निकालना क्या है, वो पैरामीट्रिक जैसे ही, तो हमें du/dv निकालना है, राइट, u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v। ठीक है, तो आप पहले इस क्वेश्चन को देख के क्या समझ में आया? यस, x को cos 2 थीटा या cos थीटा पुट करिए, cos थीटा करो और cos 2 थीटा करो, एक ही बात है, तो जैसे cos थीटा कर दिया। अगर cos थीटा किया मैंने, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, tan इनवर्स ऑफ रूट में 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। क्वेश्चन देख के समझ में आता है ना, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स सब्सटीट्यूशन क्या होगा। लिस्ट दी थी मैंने सुबह, हाँ, आज फॉर्मूला लिस्ट बनाई थी आपने 9 बजे। तो ये हो गया आपका 2 sin² θ/2, और ये हो गया आपका 2 cos² θ/2। ये क्या हो रहा है सर, फॉर्मूले बताया ना मैंने आपको, 1 प्लस कॉस थीटा 2 cos² θ/2। लिख लो, क्योंकि ये बार बार लगते हैं मुझे। ठीक है, यस, तो ये सॉल्व हो गया, ये और ये कैंसिल, tan स्क्वायर आएगा, रूट में है तो पूरा कट होके ये tan θ/2 आएगा। तो इसका आंसर क्या आया, θ/2 आया। ठीक है, तो u इज θ/2, राइट। आप चाहो तो इसको है ना एक्स में ला सकते हो, तो थीटा क्या है, cos इनवर्स x है बाई 2, राइट। कहाँ से आया सर ये जहाँ आपने पुट किया था ना, यही से आप थीटा देखो तो cos इनवर्स x है। ठीक है, तो ये आपका u आ गया। अगर आप चाहो तो यार डिफरेंशिएट कर लो, तो du/dx इज हाफ इंटू -1 अपॉन √(1 - x²), राइट। तो ये अपना du/dx है। आपका v क्या था बेटा, cos इनवर्स x ही था, सो dv/dx क्या होगा, तो -1 अपॉन √(1 - x², एंड जस्ट नाउ हमें चाहिए du/dv। तो पहले u वाला डिफरेंशिएशन, फिर नीचे v वाला डिफरेंशिएशन, आता है ना सबको? बहुत अच्छे, दोनों का रेशियो ले लेते हो, -हाफ 1/√(1 - x² ऊपर, और ये 1 अपॉन √(1 - x², निगेटिव। जो जो सेम है कैंसिल करिए, इट माइनस माइनस भी कैंसिल, तो अपना आंसर क्या आया, हाफ इज माय आंसर। ठीक है, तो आंसर हाफ आ गया, ऑप्शन सी। समझ गए सब बच्चे? ओके, कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं यहाँ कॉस इनवर्स पे ही, मतलब ये थीटा के टर्म्स में ही रखूँ, दूसरा वाला थीटा लिख दूँ, सब चलेगा ना, ये आपकी अप्रोच है अलग अलग। मैंने जो किया वो समझ में आया सबको? सबसे पहला क्वेश्चन का पार्ट ये है कि सब्सटीट्यूशन को क्लियरली समझना। यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द सब्सटीट्यूशन गिवन हियर, राइट। क्वेश्चन को देख के ही सब्सटीट्यूशन आ रहा है कि नहीं ध्यान में? क्या मैं बोल रहा हूँ भाई, मेरे बच्चे बहुत होशियार है, बहुत अच्छे है, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है ना, सबको बहुत आराम से आ जाता है सारी चीजें। बहुत बहुत बढ़िया, बट क्या करें, आदत हो गई ना हमारी एक्सप्लेन करने की, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताइए, क्वेश्चन देख के क्या करना चाहिए, शक्ल देख के क्या अकल लगने वाली है? यस, ये 1 माइनस ना समथिंग स्क्वायर, फॉर्मूला कोई आता है आपको? ये कोई फॉर्मूला आपको पता है ऐसे जो हम यहाँ लगा पाएंगे?
एनी फॉर्मूला दैट यू कैन अप्लाई? यस सर, एक फॉर्मूला है। क्या? देखो मैं बताता हूँ। हाँ, बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी बता भी दिए। तो log x को मुझे क्या डालना चाहिए? tan थीटा। क्या फायदा होगा इसका? चलो देखते हैं। तो f ऑफ x जो है मेरा, है ना, f ऑफ x ये क्या हो जाएगा? cos इनवर्स ऑफ, यहाँ आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, राइट। 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। कोई फॉर्मूला है क्या सर ये? थोड़ा सोचो। यस, किसी का फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर? सोचिए सोचिए सोचिए। यस सर, cos टू थीटा का है, तो cos इनवर्स ऑफ cos टू थीटा। किसको याद है ये फॉर्मूला? इसीलिए तो, अगर फॉर्मूले पता हो ना आपको, तो ये वैसे ही आपको क्लिक हो जाए बहुत जल्दी जल्दी। ये क्लिक नहीं हो रहा है तो इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसके फॉर्मूले नहीं पता। तो ये क्या आया? टू थीटा आया। एफ ऑफ एक्स इज टू थीटा। अब यहाँ से थीटा क्या है बेटा? तो यहाँ से थीटा इज tan इनवर्स ऑफ log x। ये आसान हो गया ना। तो एफ ऑफ एक्स इज टू tan इनवर्स ऑफ log x। समझे? ये है सिंप्लीफाइड फॉर्म। आप ही बताइए, ये सिंप्लीफाइड है जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये? यस सर, ये वाला सिंप्लीफाइड है। तो हमेशा सिंप्लीफाई करना है। अब डिफरेंशिएट करेंगे। टू वैसे ही tan इनवर्स का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की तरह यहाँ पे log x है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दैट log x, तो 1/x। ये मेरा डेरिवेटिव हो गया, राइट। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एफ का स्क्वायर, जो भी यहाँ फंक्शन है उसका स्क्वायर, इनटू उसका डेरिवेटिव। मुझे पूछा क्या है? ई पे। लेट अस पुट x इक्वल टू ई। तो एफ डैश ऑफ ई इज इक्वल टू 2 1/1 प्लस log ई का स्क्वायर इंटू 1/e। कितने लोगों को पता है log ई कितना होता है? यस, 1 होता है। वेरी गुड। तो 2/1 प्लस 1 इंटू 1/e। सो द आंसर इज 1/e, है ना? 2 कैंसिल हो गए ना ऊपर नीचे। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरा? फर्स्ट ऑप्शन। 2018 का ये क्वेश्चन है, राइट। तो द थिंग हियर इज, अगेन हर क्वेश्चन देखो आप, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई, है ना, हर क्वेश्चन देखो। यस, वेरी गुड। अगेन ये क्वेश्चन अगेन आपको सिंप्लीफाई करना है। कितने लोगों को याद आ रहा है कुछ फॉर्मूला? tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। देखो आप, इससे मैच कर रहा है ये साइड। a माइनस एक्स, सिर्फ x की जगह पे a है, y की जगह पे x है बस, राइट। तो आप देखोगे तो ये डिफरेंशिएशन किसका हुआ? जो tan इनवर्स ऑफ a माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ए एक्स बोला है, देख के ही समझ में आ गया ये। दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ऐसा हो रहा है ये। आपको राइट साइड दिया है और लेफ्ट साइड में कन्वर्ट किया आपने। ये भी बहुत अच्छे, अभी 3-4 क्वेश्चन देखेंगे हम इसी पे। हाँ, बहुत अच्छा टाइप है ये। सो देयरफॉर नाउ डिफरेंशिएशन जब मैं करना चाह रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ जो है tan इनवर्स ऑफ a माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ए एक्स, ये डेरिवेटिव चल रहा है ना हमारा। तो इसका डेरिवेटिव निकालना चाह रहा हो तो इट इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव। तो दिस इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है। तो अब tan इनवर्स ऑफ a तो कांस्टेंट है, तो जीरो, और tan इनवर्स ऑफ x का क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट निगेटिव है। तो द आंसर इज माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन फॉर्मूला नहीं पता हो तो आप बहुत घूमते रह जाओगे ना, आपको सॉल्व भी नहीं होगा। कुछ बच्चे ये भी आंसर टिक कर सकते हैं। किसने किया था ये? tan इनवर्स ऑफ a का डेरिवेटिव 1/1 प्लस ए स्क्वायर। भाई a कांस्टेंट है ना, तो क्यों करना है? उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए मेरा आंसर है। वैसे तो आप बिना सोचे बिना देखे भी आप कर सकते हो कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये रूट वूट में तो नहीं आता tan इनवर्स। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, लेकिन इसका भी तो डेरिवेटिव आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, राइट। 1/1 प्लस ए स्क्वायर तो कभी होगा ही नहीं, ये भी नहीं हो सकता। मतलब आप ऑप्शन से भी क्लिक कर सकता है आपको। आज का अब 10th क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन के टाइप अब बढ़िया होते जा रहे हैं ना, थोड़ा समझना, थोड़ा सोचने वाले हैं। क्वेश्चंस हमको थोड़ा सिखाने वाले हैं अभी। ठीक है। कैसे करते हैं इसको? देखो आराम आराम से, जितने लोगों को लगता है ना थोड़ा स्पीड ज्यादा हो रहा है या फास्ट हो रहा है, आप लोग आराम से देखो, है ना, यूट्यूब है, स्पीड अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो आप। अगला, अब देखो tan इनवर्स ऑफ ऊपर में एडिशन नीचे सब्ट्रैक्शन, तो मुझे ये समझ में आता है कि मुझे किसी तरह ना ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जिसको मैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y कहता हूँ। हमेशा मैंने उल्टा यूज किया है, बट यहाँ पे ऐसा यूज करना पड़ेगा। कैसे समझ में आया? ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ वन होता है, यहाँ मुझे वन लाना चाहिए बस। आप हमेशा इस पोजीशन पे ध्यान रखिए।
यहाँ पे ध्यान रखिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको वन लाना है। वन कैसे लाएंगे? डिवाइड बाय 5, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को क्या करो, डिवाइड बाय 5 करो। तो ये 6/5 हो गया प्लस tan x हो गया अपॉन 1 माइनस 6/5 tan x। आप देख रहे हो, मतलब मेरा पूरा ध्यान क्या है, इस टर्म पे ये वन होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में वो वन फिक्स्ड है, बाकी ऊपर में एडिशन मल्टीप्लिकेशन वो सब हो रहा है। तो वन लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 5 किया मैंने ना, डिवाइड बाय 5 किया हर जगह, ऊपर नीचे। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये x है, ये y है, राइट। तो thus इट इज इक्वल टू नाउ tan इनवर्स ऑफ पहला टर्म 6/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ tan x, करेक्ट। तो कितना हुआ बेटा ये, tan इनवर्स ऑफ 6/5 और tan इनवर्स ऑफ tan x कितना, x, ये मेरा y हुआ। कितना आसान हुआ ना, ये तो कांस्टेंट है। तो सिंस इट इज कांस्टेंट, जब डिफरेंशिएट करूंगा मैं dy बाई डी एक्स, इसका 0 और इसका 1 आएगा, तो मेरा आंसर कितना है, 1, राइट। ऑप्शन ए अगेन। कैसा लगा ये क्वेश्चन, इजी? पर क्वेश्चन देखते वक्त तो आपको लगता है ना कि थोड़ा टफ है क्या, राइट, लेकिन आसान होते हैं ये क्वेश्चंस, राइट। तो बस वो फॉर्मूला में आपको रिलेट करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसको फटाफट पहचानना है शक्ल देख के, और ये काम आसान हो सकता है एज यू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। तो इसलिए यही क्वेश्चंस 2 बार सॉल्व करो तब भी बहुत बढ़िया होगा। अगेन ना, वेरी सिमिलर क्वेश्चन, वेरी सिमिलर, आपको दिख रहा है ना, tan इनवर्स है और अंदर प्लस माइनस है। अच्छा, ऊपर में माइनस है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, है ना, ऊपर माइनस है इसलिए। और ये क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y हो रहा है। बट अगेन सर, कैसे चेक करूँ कि क्या करना चाहिए, ये देखो यहाँ 1 है, यहाँ पे मुझे 1 लाना चाहिए, ये सबसे बड़ा स्टेप हमारा, राइट। यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 लाना चाहिए, तो क्या करूँ फिर मैं यहाँ पे 1 लाने के लिए, यस, डिवाइड बाय बी कॉस एक्स, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको बी कॉस एक्स से डिवाइड करिए। तो क्या होगा ये, देखो, a cos x था डिवाइड बाय b cos x, हर टर्म को b cos x से डिवाइड कर रहा हूं मैं, माइनस b sin x था डिवाइड बाय b cos x, ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड बाय, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस a sin x एंड डिवाइड बाय b cos x। देख रहे हैं सब बच्चे, है ना, सबको मैंने यहाँ 1 लाने के लिए क्या क्या कर लिया, यस, बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है सबको। अब नेक्स्ट टाइम अगर ये दिख रहे हैं तो फटाफट फटाफट दिमाग लगेगा आपका। tan इनवर्स क्या कि प्लस माइनस है, मतलब वो फॉर्मूले है, ऊपर माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले में बस इस टर्म को ही तरफ आपको ध्यान देना है सब हमेशा, इस टर्म को ही आपको ध्यान देना है। अब सॉल्व किया आपने तो ये हो गया a बाई बी और ये माइनस tan x हो गया, राइट, देखो, है ना, तो ये और ये कैंसिल, यहाँ पे ये और ये कैंसिल, तो ये सब करेंगे आप, डिवाइड बाई 1 प्लस अगेन a बाई बी और इनटू tan x हो गया। तो अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ पहला टर्म है a बाई बी माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x, ठीक है। तो ये आ गया आपका tan इनवर्स ऑफ a बाई बी और माइनस ये सिर्फ x हो गया, है ना, tan इनवर्स ऑफ tan मतलब x हो गया, तो y। आप अगेन डिफरेंशिएशन तो आपने कुछ किया ही नहीं, बस सिंप्लीफाई कर रहे हो, इन सारे क्वेश्चन में यही करना है, बार बार मैं वही कह रहा हूँ। तो नाउ डिफरेंशिएट, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 और ये -1, सो पूरा आंसर इज -1, ठीक है। तो -1 मतलब कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज माय आंसर, राइट। सब लोग समझ गए, क्वेश्चन देखा, देखते से ही समझ में आया। इसके पहले का क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे ऊपर में प्लस था, इसीलिए ये क्या हुआ, फिर प्लस एक्स वगैरह में आया था फॉर्मूला, राइट। लेकिन अगेन हमने डिवाइड बाय 5 किया था, या डिवाइड बाय बी कॉस एक्स कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, 11 क्वेश्चन हो गए आज के ना। और कितने बच्चे हैं सर, 4 क्वेश्चन, इनवर्स 15 क्वेश्चन में अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे यही पूछते हैं कि सर इतने क्वेश्चंस काफ़ी है क्या, बहुत क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, है ना, यस काफ़ी है, बहुत अलग अलग टाइप्स के कर रहे हैं हम, हाँ, पूरी पूरी तरीके से काफ़ी है बेटा ये क्वेश्चंस। तो अगेन इसमें क्या करें सर, तो देखो tan इनवर्स ऑफ लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, लॉग ई माइनस लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग ई प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर ना, लॉग की प्रॉपर्टी लॉग ए इंटू बी लॉग ए बाई बी, समझे, प्लस ये क्या है tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2 लॉग एक्स अपॉन 1 माइनस 6 लॉग एक्स। थोड़ा ट्राई करेंगे आप खुद ही कैसे कैसे होना चाहिए इसको, चलो चलो मेरे साथ करना है, ठीक है। अच्छा, सबको पता है ना लॉग ही क्या होता है,
1। अच्छा, log ऑफ एक्स स्क्वायर को भी हम क्या लिख सकते हैं? ये स्क्वायर में आगे 2 आ जाएगा, है ना, log की प्रॉपर्टीज, तो 2 log x लिख सकते हैं। यस, लेट्स यूज ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये हो गया 1 माइनस 2 log x अपॉन 1 प्लस, इसको 1 इंटू 2 log x लिख देता हूं मैं। ठीक है, दिख रहा है फॉर्मूला? यस सर, प्लस tan इनवर्स ऑफ, अब ये 3 प्लस 2 log x अपॉन 1 माइनस, इसको भी मैं 3 इंटू 2 log x लिख सकता हूँ। ठीक है, देख रहे हो क्या क्या किया? log e1 होता है log ऑफ एक्स स्क्वायर को 2 log x, log e1 होता है log ऑफ एक्स स्क्वायर को 2 log x। ये 1 मैंने ऐसे ही लिख लिया ताकि मैं फॉर्मूला ठीक से लगा पाऊँ। अगेन ये 3 प्लस 2 log x, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ 1 है ना ये टर्म। यस, और यहाँ पे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 है टर्म। तो अब सीधा सीधा क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस, क्योंकि ऊपर माइनस है, tan इनवर्स ऑफ 2 log x। ये अपना पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 log x। ठीक है ना बेटा? ओके, देखो यहाँ पे ऊपर माइनस है तो वही फॉर्मूला, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये सारा चीज। अब देखो ये और ये कैंसिल हो रहा है क्योंकि सेम टर्म। तो क्या बचा अब, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, ये y आया है मेरा। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करना है क्या? नहीं, हम सॉल्व करने नहीं, हम डिफरेंशिएट करने आए हैं। तो dy बाई डी क्या होगा, ये भी कांस्टेंट इसका जीरो, ये भी कांस्टेंट इसका जीरो, और पूरा पूरा आंसर जो है जीरो आ रहा है मेरे बच्चों। ना फर्स्ट डेरिवेटिव ही जीरो आ रहा है। अब सेकंड डेरिवेटिव क्या करें हम, कुछ पता करने की जरूरत है क्या? हाँ, बिल्कुल भी नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं है ना? तो ऑप्शन डी इज माय आंसर। ठीक, अच्छा है, एम एच टी सी टी 2021 का क्वेश्चन, क्या बात है। एक बार फिर देखना चाहेंगे आप, है ना? यस, है ना, एक बार फिर देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। ओके, ये log ऑफ e बाय एक्स स्क्वायर, तो log e माइनस log एक्स स्क्वायर, log e इंटू एक्स स्क्वायर, तो log e प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को हमने log e 1 लिया है ना, तो ये क्या हो गया अपना tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 log x, सब बराबर है। ये 3 अलग और 2 log x अलग, ऐसे आ गया। पहला और देखा, सेकंड और लास्ट टर्म कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस है। सब आसान हो गया ना? राइट, इजी है सर। दिखने में तो बड़ा टफ लग रहा था, बहुत बड़ा लग रहा था। वो बताओ, ये जे डबल ई में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट? जे डबल ई में मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट? बहुत बहुत अच्छे, गुड। 552 हो गए सर। चलो 3 क्वेश्चंस बचे हैं अब। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब, बहुत बहुत बढ़िया। कोसेक इनवर्स है, मैं इसको साइन इनवर्स में तो कन्वर्ट करूंगा ही करूंगा, इतना तो मुझे पता ही है। 2 पावर एक्स माइनस 8 ऑफ कॉस ऑफ 2 पावर एक्स डिवाइड बाय 10। ठीक है, ओके। अब ये ना 6 8 10 एक ट्रिपलेट बनता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना। 6 8 10 जो है ना, 6 8 10, यहाँ 6 ले लेता हूँ, यहाँ 8 ले लेता हूँ, यहाँ 10 ले लेता हूँ, और कोई एंगल एक कांस्टेंट ए ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कॉस ए को क्या कह सकता हूँ, 6/10, और साइन ए को क्या कह सकता हूँ, 8/10। ठीक है, तो अपना देखा आपने, ट्रिपलेट बन रहा है 6 8 10 का। इन क्वेश्चन में यही करना पड़ता है, नंबर्स देखे ना आपने, तो नंबर्स देख के आपको ऐसे करना पड़ता है, राइट? तो ये कैसे फिर आगे हो रहा है, तो साइन इनवर्स ऑफ, मैं चाह रहा हूँ ये साइन ए हो, और ये 6/10 जो है ना, ये कॉस बी की तरह है। ठीक है, फिर उसके बाद में कॉस ए हो, और ये साइन बी की तरह है। आप समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं? अगेन आप आराम आराम से सोचिए ना क्या हो रहा है यहाँ पे, ज़्यादा दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। आपने अलग अलग किया, तो 6/10 आया यहाँ पे 8/10 आया। तो मैं पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूँ थोड़ा आगे जाके, ये वाला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस या माइनस है ना यहाँ पे, माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला मेरा दूर की सोच है, जो कि साइन ऑफ ए माइनस बी हो जाता है ना। थोड़ा आगे का जाके मैं सोचता हूँ, सर इतना जल्दी क्लिक कैसे होता है? थोड़ा प्रैक्टिस की है मैंने, सच में आपसे थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है मैंने ना, इसीलिए मेरा इतना क्लिक हो जाता है। ये तो समझा, कोसेक में नहीं करूंगा मैं, साइन में कन्वर्ट करूंगा। साइन में कन्वर्ट किया, फिर अब ये कैसे होगा, तो मैं ये फॉर्मूला लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये साइन ए है, तो इसको मुझे कॉस बी करना है। तो आपने देखा एंगल लिया, बी ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ए लो बी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट है बस, मुझे पता है। ठीक है, तो अगर बी एंगल लिया तो कॉस बी मुझे 6/10 चाहिए, तो 6 एडजेसेंट रखी मैंने, ओके, हाइपोटेनस 10। वैसे ही ये
साइन बी हो गया फिर मेरा 8/10। तो ये कैसा आ गया बेटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पावर x कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ 2 पावर x साइन ऑफ बी। देख रहे हो, राइट। तो ये आ गया मेरा साइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब ए की जगह पे क्या है, 2 पावर x है और प्लस बी आ गया है। अच्छा प्लस क्यों आएगा, माइनस आएगा ना, बीच में माइनस है तो ठीक है ना, उससे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है इस बार लकीली। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन चला गया तो ये आ गया आपका 2 पावर x माइनस बी। दिस इज माई एफ ऑफ एक्स। सर बी को रिसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्या, कांस्टेंट ये है, करा तो चलेगा नहीं करा तो भी चलेगा, राइट। तो एफ ऑफ एक्स ये है, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, 2 पावर x का रिलेटिव 2 पावर x log 2। ओके, बी का 0 आएगा। अब बी को आप tan इनवर्स में लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए, कांस्टेंट है वो। सो दिस इज माय आंसर 2 पावर x log 2। क्या आंसर है, 2 पावर x log 2। कहाँ है मेरा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझे, 2021 का क्वेश्चन, अगेन गुड क्वेश्चन इट वाज, अच्छा क्वेश्चन था यार। सब लोग समझ रहे हैं ना कि यार इस तरह के क्वेश्चन को कैसे, ये नंबर्स आपको क्लिक कराते हैं, 6 8 10 ट्रिपलेट है, हाँ ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। अब ये मेरा कॉस होना चाहिए और ये मेरा साइन होना चाहिए, right? तो बस, और वो भी कांस्टेंट है। समझे समझे समझे, यस सर। अगेन लास्ट 2 क्वेश्चंस, दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं। पहले को आप यू ले लीजिए, साइन इनवर्स ऑफ 1/√1 + t²। दूसरे को आप वी ले लीजिए, कॉस इनवर्स ऑफ 1/√1 + t²। हर जगह टी स्क्वायर 1 प्लस दिख रहा है, तो टी को क्या रखना है मुझे, tan थीटा, राइट। ये और थीटा क्या हो गया फिर यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ टी, ठीक है ना। यस, इसको सॉल्व कर लीजिए अब। u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√1 + tan² थीटा। व्हाट इज 1 + tan², सेक स्क्वायर, है ना। सेक स्क्वायर और रूट, तो ये क्या होगा, सेक थीटा आएगा, यस। तो इट इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा। तो u क्या हुआ, साइन इनवर्स ऑफ, अब साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, करेक्ट। तो u अपना आ गया π/2 माइनस थीटा, करेक्ट। आप इसको x में कन्वर्ट कर लीजिए ना, तो थीटा क्या था आपने देखा था, tan इनवर्स ऑफ x था। u इज दिस, u इज π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। आप देखो, मतलब क्वेश्चन देख के आपको ये हिंट समझ में आई थी सबको, ये क्लिक हो गया था सबको कि t को tan थीटा रखना पड़ेगा। मेरे साथ साथ कर रहे हैं ना सब बच्चे, बहुत अच्छे। और थीटा यहाँ से tan इनवर्स ऑफ t आएगा, फिर सिंप्लीफाई करते जाइए आप। साइन इनवर्स और कॉस आ रहा है, राइट सर, साइन इनवर्स ऑफ कॉस आया था, तो साइन और साइन मिलाना पड़ेगा। तो कॉस को मैंने देखा कैसे कन्वर्ट किया, यस, तो u हो गया। तो डिफरेंशिएट करना चाहो तो करो। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट क्या हुआ मेरा, du/dx, इसका 0 -1/1 + x²। ये पहला पार्ट हुआ मेरा, ठीक है। अब ऐसे ही v को सॉल्व करते हैं। v में भी आप t को क्या करेंगे, tan थीटा। कुछ लड़के कहेंगे सर tan थीटा है तो थीटा में ही रखे क्या, चल जाता है, चल जाता है। मैं हमेशा x में रख रहा हूँ, 1/√1 + tan²थीटा। ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, पूरा x में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, अब यहाँ पे दोनों में सेम सब्सटीट्यूशन है ना, दोनों में tan tan रखा है, इसलिए ये सब सही है कि थीटा में ही आप डिफरेंशिएट कर लो तो भी चलेगा, अलग अलग होता तो, इसीलिए, राइट। कॉस इनवर्स ऑफ 1/sec आया बेटा ये सॉल्व होके, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा हो गया ये। तो v इज इक्वल टू थीटा, थीटा क्या है, tan इनवर्स x। सो du/dv/dx इज इक्वल टू 1/1 + x²। ये दूसरा पार्ट है। अच्छा मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो du/dv चाहिए, है ना। तो -1/1 + x² डिवाइड बाय 1/1 + x² इक्वल टू -1। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने बहुत लंबा कर दिया सर, यहाँ पे थीटा के टर्म्स में ले लेते हैं, यहाँ पे थीटा के टर्म्स में ले लेते हैं, और आंसर यहाँ का -1 वहाँ का 1 और आंसर आ जाता मेरा। आप सब करेक्ट हो बेटा, थीटा के टर्म्स में लेने वाला भी बात बराबर है। यहाँ करेक्ट इसलिए क्योंकि दोनों में सब्स्टिट्यूशन जो है आपका सेम है। अगर सब्स्टिट्यूशन अलग अलग होते, यहाँ कुछ और पुट करते वहाँ कुछ और पुट करते, ऐसा कर जा सकता है। उस केस में फिर, है ना, आपको जो मैं कर रहा हूँ, इसलिए आई एम गोइंग विद द जनरल सॉल्यूशन, इसलिए आई एम गोइंग विद द जनरल वे, ठीक है, पक्का ना, यस सर। अच्छा थोड़ी गड़बड़ कर दी सर आपने, अरे 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 अरे, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, क्या गड़बड़ कर दी, देखा क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पढ़ा। ऊपर टी था, ऊपर क्या था, T1 नहीं था, ठीक है चलो रेक्टिफाई करते हैं, कोई बात नहीं, है ना, ऊपर टी था, तो टी मतलब tan थीटा आया ऊपर,
ये भी tan थीटा आया ऊपर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमको तो इतना अच्छे से आता है कि हम रेक्टिफाई भी बड़े आराम से कर सकते हैं। इसलिए मैं देखा ना ऑप्शन में जो है वो मेरा -1 दिख नहीं रहा था मुझे। v वाला पार्ट तो सही है, u वाले पार्ट की बात करते हैं। तो u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ tan, मतलब साइन बाय कॉस। ओके, और ये 1/cos सेक। तो कॉस कॉस कट हो गया मेरे बच्चों, यस। तो ये बचा अपना u इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, जो कि u भी थीटा आया है, u भी tan इनवर्स ऑफ x आया है। सो du बाई डी एक्स क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, राइट। सो दोनों का आंसर सेम ही आया है ना, ऊपर नीचे, तो आंसर इज 1, करेक्ट। तो अगेन इस बार भी आप कह सकते हो सर u थीटा है, v थीटा है, डायरेक्ट ही कर लेते ना, यस कर सकते थे। अच्छा देखा मैंने क्वेश्चन में गलती हो गई थी, कैसे समझ में आया, क्योंकि ऑप्शन में मेरा आंसर ही नहीं आ रहा था। लकी था मैं, अगर -1 देता तो मैं तो खुशी खुशी -1 चेक कर लेता, टिक कर लेता। लकी था यहाँ पे कि आंसर में -1 नहीं था, तो मैंने रीचेक कर लिया। वैसे भी जब भी मैं सॉल्व करता हूँ एक बार रीचेक करता हूँ ना, हमेशा आपको भी करते रहना चाहिए, क्वेश्चन बराबर था क्या। देखा क्या मिस्टेक हो गई थी, मैंने 1 ले लिया था गलती से, तो टी लिया, कोई ज़्यादा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। समझ गए सब। होता है, कभी कभी होता है, बस ध्यान दीजिए आप। अगेन x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3t - 4t, आप बताइए क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। करेक्ट, क्या, t को साइन थीटा, करेक्ट बेटा, बहुत अच्छे। तो ये साइन इनवर्स ऑफ, ये जो फॉर्मूला है ना, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो x इज 3 थीटा। वैसे y की बात करें, कॉस इनवर्स ऑफ, अगेन t को साइन थीटा ही पुट करना है ना, 1 माइनस टी स्क्वायर है। सो t को साइन, तो सब्स्टिट्यूशन सेम हुआ है सर, यस बहुत बढ़िया। तो कॉस इनवर्स ऑफ रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये कॉस थीटा आएगा, y इज थीटा। अब दोनों में सब्स्टिट्यूशन सेम है ना, तो आसान हो गया ना फिर मेरा, राइट। तो x इक्वल टू 3 थीटा और y इक्वल टू थीटा, तो थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर लो। यहाँ पे dx बाई डी थीटा 3 है, और यहाँ पे dy बाई डी थीटा 1 है। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन सेम है इसीलिए कर रहा हूँ, अगर अलग अलग होता तो मुझे रीसब्स्टिट्यूट करना चाहिए था। सो डी, आपको पूछा क्या है, कौन सा किसके रिस्पेक्ट में बोला गया है, ये क्वेश्चन देख लो आप अच्छे से। आपको dy बाई डी एक्स पूछा गया है ना, ये भी ध्यान रखने वाली बात होती है। dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स, सो ये y का जो आंसर है वो पहले, और जो x का आंसर है वो नीचे। तो आंसर इज 1/3। कौन सा ऑप्शन है भाई आपके पास, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आपको डराने के लिए ना 3 भी ऑप्शन दे सकते हैं, उल्टा भी हो सकता है, गलती करते हैं बहुत सारे। तो ऐसे हमारे इनवर्स के क्वेश्चंस थे। इनवर्स में आपको बहुत सिंप्लीफाई, सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो इसलिए मैंने सुबह की 9 बजे की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखी क्या, नहीं देखी, देख लीजिएगा। तो आज के 15 क्वेश्चन यही खत्म होते हैं बच्चों, मजा आया आपको सॉल्व करने में। आप सब लोग मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो ना, यस। आप सब लोगों को बुक लेनी चाहिए, साथ साथ में क्वेश्चंस को ट्राई करने चाहिए। डिफिकल्ट लगे तो एक और बार करिए, अच्छे लगे तो थोड़े दिन बाद रिवाइज करेंगे, ठीक है। अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं मेरे साथ साथ, तो मतलब अपना रिवीजन सही चल रहा है, अपना प्रैक्टिस सही चल रहा है। इसमें ऑलमोस्ट सारे पीवाईक्यूज लिए हैं मैंने, 2019, 20, 21 के, ठीक है। तो अच्छी प्रैक्टिस है ये। तो आज के लिए इतना ही बेटा, हाँ फिर मिलेंगे। चलो, थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग ऑलवेज। थैंक्स बच्चों।